आज हम बात करेंगे किस्मत के बारे में, भाग्य के बारे में। आपने बहुत से लोगों को बात करते हुए सुना होगा, जब भी वो किसी कामयाब इंसान के बारे में बात करते हैं तो हमेशा कहा जाता है कि इसको अपनी किस्मत की वजह से ये मुकाम मिला है, इसको ये कामयाबी अपने भाग्य की वजह से मिली है। और ये चीज़ काफ़ी हद तक सही भी है, क्योंकि इंसान को जो कामयाबी मिलती है, वो किसी मुकाम पर पहुंचता है तो उसमें 60 से 70% उसकी किस्मत का ही सपोर्ट होता है। मेहनत तो हर इंसान करता है, लेकिन कामयाबी तक पहुंचने में किस्मत का सपोर्ट बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ी भूमिका होती है किस्मत की। और ये आपकी कुंडली के अंदर आपको एस्ट्रोलॉजिकली किस घर से मिलता है, आज हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। नमस्कार आप सभी को। भोले बाबा और माता रानी आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। किस्मत का सपोर्ट, भाग्य का सपोर्ट इंसान को 9th हाउस से मिलता है। 9th हाउस आपके पिता का है, दादा का है, परदादा का है। गुरु का आशीर्वाद, ईश्वर का आशीर्वाद और आपके पितरों का सपोर्ट आपको 9th हाउस से ही मिलता है। अगर आप जन्म कुंडली के अंदर भी देखेंगे तो बृहस्पति 9th हाउस का मालिक होता है और उसका कारक भी बृहस्पति ही होता है। और बृहस्पति से एक्सपेंशन को देखा जाता है, विजडम को देखा जाता है, ज्ञान को देखा जाता है, आपके घर की बरकत को देखा जाता है। तो जब भी किसी इंसान की कुंडली के अंदर 9th हाउस स्ट्रांग होता है तो उस इंसान को किस्मत का सपोर्ट मिलता ही है। और अगर ये 9th हाउस पीड़ित होता है तब इंसान को मेहनत करने के बावजूद भी किस्मत का सपोर्ट नहीं मिलता। और आपने ऐसे दोनों तरह के लोग ही देखे होंगे, जिनको कामयाबी मिलती है और जो मेहनत करने के बावजूद भी जिनको कामयाबी नहीं मिलती है। वहाँ पर 9th हाउस पीड़ित होता है, इस वजह से उनको कामयाबी नहीं मिल पाती है। और जिनको 9th हाउस का सपोर्ट पूरा मिलता है उनको कामयाबी मिलती है, क्योंकि 9th हाउस बृहस्पति का है और बृहस्पति एक्सपेंशन को दिखाता है, ईश्वर के आशीर्वाद को दिखाता है। तो जब भी 9th हाउस के अंदर सूर्य, मंगल, बृहस्पति, चंद्रमा ये शुभ ग्रह बैठते हैं और केतु भी बैठता है तो इंसान को अपनी किस्मत का सपोर्ट मिलता ही है। और इन ग्रहों की अगर दृष्टि भी पड़ रही होती है तब भी इंसान को किस्मत का सपोर्ट मिलता है, उसको अपने भाग्य का सपोर्ट मिलता है। लेकिन जब भी 9th हाउस के अंदर राहु, बुध और शुक्र बैठते हैं, यानी उसके दुश्मन ग्रह बैठते हैं, तब 9th हाउस पीड़ित हो जाता है और वो आपको अच्छा रिजल्ट नहीं देता है। इनफैक्ट इनकी अगर राशि भी बैठी होती है तब भी आपको इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है। अब हम इसको चार्ट के माध्यम से समझेंगे। अब आप ये चार्ट देखिए, ये चार्ट ईशा अंबानी का है और उनका चार्ट कर्क लगन का है और लगन लॉर्ड चंद्रमा 9th हाउस में ही बैठा है, यानी शुभ ग्रह आकर 9th हाउस में बैठ गया है। और 9th हाउस का लॉर्ड बृहस्पति है जो कि शुक्र के साथ 2nd हाउस में बैठा हुआ है। तो आप देखिए, तो ये अपने आप में ही शुभ हो गया है। शनि 7वें घर से तीसरी दृष्टि डाल रहा है, लेकिन जब भी शनि और चंद्रमा युति बनाते हैं या दृष्टि वाइज देखते हैं, अगर माँ अगर वर्किंग होती है तो ये इतना बुरा इफेक्ट नहीं डालते हैं। नहीं तो शनि की दृष्टि जब चंद्रमा पे पड़ती है तो माँ को परेशानियां होती है, माँ परेशानियां देखती है, अपनी लाइफ में परेशानियां देखती हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वो वर्किंग थी शुरू से, नीता अंबानी शुरू से काम कर रही हैं, तो चंद्रमा पर शनि की दृष्टि ने इतना बुरा रिजल्ट नहीं दिया। और आप देखिए कि ईशा अंबानी को जो 9th हाउस मिला वो स्ट्रांग मिला, आज उनको किस्मत का सपोर्ट है और वो अपने भाग्य के सपोर्ट से आज अपने बिजनेस को, अपने पिता के साथ बिजनेस को और आगे बढ़ा रहे हैं। तो आप देखिए कि 9th हाउस जब स्ट्रांग होता है तो इंसान को कितना सपोर्ट करता है आगे बढ़ने के लिए। लेकिन अब हम बात करते हैं कि जब आपका 9th हाउस स्ट्रांग नहीं होता है या पीड़ित होता है तब आपको क्या कुछ फेस करना पड़ता है। अब आप ये चार्ट देखिए, ये चार्ट राहुल गांधी का है, मकर लगन का चार्ट है और 9th हाउस और 6th हाउस का लॉर्ड ही बुध है जो कि 5th हाउस में बैठा हुआ है। और बुध अपने आप में ही वाणी का कारक है, बुद्धि का कारक है, बिजनेस का कारक है, कम्युनिकेशन का कारक है। तो आप देखिए कि 9th हाउस का लॉर्ड बुध है और आप उनकी बोलने की कला देखिए कि वो कितनी बार कितनी चीज़ों में अटक जाते हैं या वो गलत बोल जाते हैं।
हालांकि उन्होंने विदेश की टॉप यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करी है, उसके बावजूद भी आप देखिए कि उनकी बोलने की कला, उनकी कम्युनिकेशन स्किल, वहाँ देखिए कहीं ना कहीं कमी है कि आज उनको विरासत में, उनको भी विरासत में अपनी दादी से, पिता से सब कुछ मिला है। आज पार्टी मिली है, नाम मिला है, लेकिन वो उस चीज को सही चला नहीं पा रहे हैं। कहीं ना कहीं उनकी बोलने की कला, उनके डिसीजन ही उनके लिए परेशानी बन जाते हैं। ये आप खुद देखते हैं, आज यूट्यूब पे हो या न्यूज़ में हो, हर जगह देखने को मिलता है कि उनके लिए हुए डिसीजन और उनकी बोलने की कला ही उनकी प्रोफेशन में उनकी रुकावट का कारण बन चुकी है। तो आप देखिए कि अगर 9th हाउस पीड़ित है तो आपको अपनी किस्मत का सपोर्ट नहीं मिलता है, और आप देखिए कि उनको विरासत में सब कुछ मिला है, लेकिन जब आज खुद करने की बारी आ रही है तो वो नहीं कर पा रहे। हालांकि उनकी माँ ने भी संभाला, पिता ने भी संभाला, दादी ने भी संभाला, उनके नाना ने भी संभाला, लेकिन आज जब उनकी बारी आई है अपना नाम बनाने की, अपनी पहचान बनाने की, तो वो कामयाबी उनको नहीं मिल रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं 9th हाउस उनको सपोर्ट नहीं कर रहा, उनका भाग्य उनको सपोर्ट नहीं कर रहा। सब कुछ मिला है उन्हें विरासत के अंदर, फिर भी वो उस चीज को आगे बढ़ा नहीं पा रहे हैं। तो आप देखिए कि कुंडली में 9th हाउस का स्ट्रांग होना कितना इम्पोर्टेंट होता है। बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है आपकी कुंडली के अंदर 9th हाउस का। ये आप खुद भी चेक कर सकते हैं। और आपने बहुत से लोगों को कहते हुए भी सुना होगा कि मैंने तो कभी कोई बुरे कर्म नहीं किए, फिर भी मुझे अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा, मुझे कामयाबी नहीं मिल रही। आपको कामयाबी नहीं मिल रही है, कोई बात नहीं। अगर आप अच्छे कर्म करोगे, सत्कर्म करोगे, तो आपकी आने वाली जनरेशन के लिए आप 9th हाउस स्ट्रांग होके मिलेगा। आपकी आने वाली जनरेशन को 9th हाउस स्ट्रांग मिलेगा। वहाँ शुभ ग्रह बैठे होंगे तो उनको कामयाबी के रास्ते आसानी से मिलेंगे। तो आप अपने कर्म अच्छे करिए। आप अगर चाहते हैं कि आपकी आने वाली जनरेशन को उनके भाग्य का सपोर्ट मिले, तो आप अपने कर्मों का अच्छा करिए। आने वाली जनरेशन के लिए उपाय, ये रेमेडी के तौर पे करिए, तो आपकी आने वाली जनरेशन को उनका 9th हाउस अच्छा मिलेगा। और आप खुद भी अपनी कुंडली के अंदर चेक कर सकते हैं कि अगर आपको किस्मत का सपोर्ट मिल रहा है तो वहाँ कहीं ना कहीं आपके बड़ों ने जो कर्म किए हैं उसकी वजह से आपको मिल रहा है। और अगर नहीं मिल पा रहा है तो वहाँ पर उनसे कुछ रह गया है जिन्हें आज आपको पूरा करना है। जो कर्म उनसे कहीं रह गए हैं वो आपको पूरे करने हैं। तो आप भी अपनी कुंडली के अंदर चेक करिए कि आपका 9th हाउस आपको कितना सपोर्ट कर रहा है। अगर इसके अलावा भी आपको कोई और दिक्कत आती है तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। आपको हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नमस्कार। आपसे कृष्ण कृष्ण